Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to learn 1.3 from your English course book. It is a poem, Hope is the thing with feathers. चिट चैट शुरू करते हैं हम. चिट चैट में इस बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम एक साथ ले लेते हैं. Do you ever feel nervous? Do you ever feel really depressed? क्या आपने कभी अपने आप को परेशान या मायूस महसूस किया है? इसका आंसर यस या नो में आएगा. अगर आप नर्वस या मायूस अपने आप को महसूस करते हो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टेड विथ the above two questions. What makes you nervous or depressed? अगर आपने कभी परेशानी या मायूसी महसूस की है तो क्यों की है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you hope for on these occasions? जब ये मौके आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कौन से मौके? कि आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आप नर्वस फील कर रहे हो, परेशान हो, मायूस हो, तो उस वक्त आप क्या उम्मीद करते हो? जाहिर सी बात है, हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, हमारी परेशानी, हमारी मायूसी, नाउम्मीदी ख़त्म हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू होप्ड फॉर समथिंग दैट यू न्यू वॉज डिफ़िकल्ट? अगर आपको पता है कि कोई मुश्किल, कोई मसला मेरी लाइफ में आने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, तो क्या आपने किसी चीज़ की उम्मीद की है उस वक्त के लिए? नेक्स्ट, व्हाट डू यू हैव टू डू टू फुलफिल योर होप्स? जब आप कोई उम्मीद करते हो ऐसे हालात में, तो उसके लिए आप क्या करते हो? अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप कौन से काम करते हो? ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ होप. टाइटल में आपको देखिए कॉमा में दिया गया है होप. होप यानी उम्मीद. ये सारे सवाल उम्मीद से ही रिलेटेड हैं. जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई परेशानी मसला आता है, तो उस वक्त हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. देखिए वही चीज़ यहाँ पे आपको एक हेडिंग की शक्ल में दी गई है, द ओनली रे ऑफ होप. उम्मीद की एक किरण, रे. अब यहाँ पर आते हैं हम. देखिए ए, बी और सी, 3 सिचुएशंस यहाँ पर आपको दी गई है. ए, अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स आर मरून ऑन एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ओशन. ओशन समंदर, मिडल दरमियान में, समंदर के दरमियान में एक आइलैंड पर अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स आर मरून, भटक रहे हैं. कौन भटक रहा है? अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स, सफ़र करने वालों का एक ग्रुप है. वो रास्ता भटक गए हैं और भटक कर एक आइलैंड पर आ गए हैं, एक जजीरे पर आ गए हैं जो कि समंदर के दरमियान है. जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में वो पूरा ग्रुप जो है वो नर्वस और डिप्रेस फील करेगा. और एक चीज़ जो उनका साथ देगी वो है उनकी उम्मीद. बी, a group of pilgrims traveling on foot have lost their way in a thick jungle. ये भी एक सिचुएशन दी गई है कि पिलग्रिम्स हैं, किसी मज़हबी मुकाम की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं. पूरा ग्रुप है ऐसे लोगों का, और वो ट्रैवलिंग ऑन फूट, पैदल सफ़र कर रहे हैं. वो अपना रास्ता भटक गए हैं. और ये रास्ता कहाँ भटके हैं? इन अ थिक जंगल, एक घने जंगल में. जाहिर सी बात है वो भी नर्वस और डिप्रेस होंगे. नंबर 3, अ टीम ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एन ऑफिस हैव गॉट डाउन एट द रॉन्ग प्लेस ऑन अ हाईवे एट नाइट. इट इज़ अ लोनली स्पॉट. एक बिल्कुल तन्हा जगह है जहाँ कोई नहीं है,
वहाँ पर प्लेयर्स की एक टीम हैव गॉट डाउन एट द रॉन्ग प्लेस, किसी गलत जगह पर उतर गई है सवारी से, और ये हाईवे है, रात का वक्त है, बिल्कुल तन्हा जगह है, कोई नहीं है। अब ये तीनों सिचुएशन जो है ए, बी और सी, ये जाहिर करती है मुश्किल हालात को। यहाँ देखो, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, यहाँ पर एक टीम है, लोग एक से ज़्यादा हैं, लेकिन हर एक के साथ वही सिचुएशन है यहाँ पर। तो ऐसे वक्त में उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? द ओनली रे ऑफ होप। उनको उम्मीद नहीं छोड़ना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। Now start with the title. Hope is the thing with feathers. उम्मीद है। क्या है उम्मीद? The thing, एक ऐसी चीज़ है with feathers, जिसके पर होते हैं। अब जिस चीज़ के पर होते हैं, यानी यहाँ पर मुराद है बर्ड, परिंदा। यहाँ होप को एक परिंदा कहा गया है, और यही चीज़ आपको पूरी पोएम में नजर आएगी कि होप जो है वो एक परिंदा है यहाँ पर। द पोएम हैज 3 स्टांजास, 1, 2 एंड दिस वन 3. सो स्टार्ट विथ स्टांजा नंबर 1. होप इज द थिंग विथ फेदर्स. उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसके पर होते हैं। दैट परचेज इन द सोल, और ये उम्मीद हमारी रूह के अंदर उतरती है, मौजूद होती है। देखेंगे पर्च का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइट्स, रूस्ट्स, परिंदों का उतरकर बैठना, ये अलाइट या रूस्ट कहलाता है। तो होप इज द थिंग विथ फेदर्स दैट परचेज इन द सोल. उम्मीद एक परिंदा है, दैट जो के, परचेस इन द सोल, जो कि हमारी रूह के अंदर बसता है, जो हमारे अंदर, हमारे अपने आप में मौजूद होता है। हर इंसान के अंदर होप होती है, उम्मीद होती है। एंड सिंग्स, अब ये परिंदा क्या करता है? सिंग्स, ये गाते रहता है। क्या गाता है? द ट्यून, ये ऐसा गीत गाता है विदाउट द वर्ड्स, जिसके अल्फाज नहीं होते हैं। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और ये परिंदा कभी भी, किसी भी हालत में, कैसी भी हालात आ जाएं, नेवर स्टॉप्स, कभी भी नहीं रुकता है ये। दूसरा स्टांजा शुरू करने से पहले हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसे कहते हैं कायनाती सच। जैसे एक कायनाती सच ये है कि सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, ये कायनाती सच है। बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद, मुश्किल तरीन हालात में हमें उम्मीद से काम लेना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा मज़हब भी उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। ज़िंदगी में कैसे भी हालात आ जाएं, अपने खालिक पर भरोसा करना और उम्मीद ना छोड़ना, ये हमारा मज़हब भी सिखाता है। तो होप इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी कायनात की एक सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कायनात की कि ये होप, ये उम्मीद, ये हमारे अंदर, हमारी रूह में बसती है। हर एक इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में होता हो, किसी भी कोने में मौजूद हो, कहीं पर भी ज़िंदगी गुजार रहा है, हर इंसान के अंदर होप होती है, उम्मीद होती है। और इसी उम्मीद को यहाँ पर एमिली डिकिंसन ने क्या कहा है? थिंग विथ फेदर्स, यानी बर्ड कहा है, परिंदा कहा है। यूँ तो अगर हम परिंदे के पर देखें तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं,
नर्म नाजुक होते हैं, लेकिन यही परिंदा उन्हीं नर्म नाजुक परों की मदद से उड़ान भरता है। यानी बताने की यहाँ ये कोशिश की गई है कि उम्मीद तो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ नज़र आती है, जैसे कि एक छोटा सा परिंदा, लेकिन यही उम्मीद होती है जो मुश्किल हालात में हमें सहारा देती है।